हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो हमारा करंट अफेयर्स का सेट नंबर 7 है और उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले कि आपने बाकी के 6 पार्ट को ज़रूर देखा होगा। आगे बढ़ने से पहले हम लोग पीछे के जो भी करंट अफेयर्स होते हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, प्रीवियस डे का जो क्वेश्चन था कुछ इस तरह से था कि इनमें से किस आईआईटी संस्था ने हाल ही में तापमान दर्ज करने वाली भारत की पहली स्वदेशी एमबी टैग विकसित किया। तो आईआईटी रोपण इस प्रश्न का राइट आंसर हुआ करता था। अंकुर नाम की एक योजना शुरू की गई है जिसके तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा। थर्ड पॉइंट ये था, लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 से 2020 पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रश्दी। इनकी पुस्तक फेमस होती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर हर्षवर्धन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, भारतीय नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज का नाम बताइए जिसने 40 वर्षों तक सेवा करने के बाद सेवा मुक्त किया गया। संध्याक, याद रखना। हाल ही में नितिन राकेश और जेरी विंड ने अपनी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए 2021 का प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? तो ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। ठीक है, इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल MM नरवाणे को हाल ही में किस देश की सेना के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? दक्षिण कोरिया। किस राज्य के खांडवा जिले में नर्मदा नदी पर बने 600 मेगावाट वाले विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना से वर्ष 2022-23 से सौर ऊर्जा मिलने लगेगी? तो बस आपको याद रखना है कि खांडवा जिले में नर्मदा नदी पर 600 मेगावाट की जो विश्व की सबसे बड़ी तैरते हुए सौर ऊर्जा होगा, इसका संबंध मध्य प्रदेश से। ठीक है, मध्य प्रदेश से। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इसी तरह की रोजाना आपको न्यू वीडियोज़ मिलते रहे। निम्न में से किस राज्य ने किसान सूर्योदय योजना लागू की है? गुजरात। किसान सूर्योदय योजना गुजरात की सरकार के द्वारा लागू की गई है। पाकिस्तान ने चीन की मदद से किस नाम से अपनी पहली स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया है? तो पाक वैक। ठीक है, पाक वैक इसका नाम रखा गया। फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड मिला है? तापसी पन्नू को। साथ ही साथ फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में बेस्ट अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? इरफान खान को। चलिए आगे देखिए, हाल ही में बनाना फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया था? बनाना फेस्टिवल उत्तर प्रदेश, जबकि स्ट्रॉबेरी जो फेस्टिवल था उसको मनाया गया था हाल ही में झांसी में। नेक्स्ट वन है कि सरकार ने किस तिथि को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित किया? 14 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि भारत के निम्न में से किस पड़ोसी देशों में आर्थिक आपातकाल की घोषणा की गई है? श्रीलंका इज द राइट आंसर। आगे देखिए, हाल ही में किन 2 देशों में संयुक्त युद्ध अभ्यास मुस्ताफ केमाल अतातुर्क शुरू किया गया? मुस्ताफ केमाल अतातुर्क शुरू किया गया तो तुर्की और अजरबैजान। इसको याद रखना है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और यहाँ पे आपको जो 20 क्वेश्चंस दिया जाएगा, 20 MCQ है, तो आप लगाइए और बताइए कितना आप सही कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में देखा गया रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये यहाँ पर हम कह सकते हैं ये जो है रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य हाल ही में चर्चा में रहा था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि वन्यजीव अभ्यारण्य को अब टाइगर रिजर्व में जो कि बदल दिया गया। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि यह एक्चुअली हम यहाँ पे बता दूँ आपको कि ये जो पड़ता है वो बूंदी जिले में पड़ता है। ठीक है, राजस्थान के बूंदी जिले में, और ये चौथा टाइगर रिजर्व बन चुका है। साथ ही साथ इससे पहले के जो 3 टाइगर रिजर्व थे राजस्थान के, वो यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं। यह कोटा में, देखिए ध्यान से समझिएगा, कोटा में मुकुंदा हिल्स टाइगर रिजर्व और सवाई माधोपुर में जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व है और अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व, इन तीनों के बाद यह चौथा टाइगर रिजर्व बन चुका है जो कि बूंदी जिले में स्थित होगा। ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य था, अब इसको टाइगर रिजर्व में अपग्रेड कर दिया गया, इस वजह से ये चर्चा में था। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की जुलाई 2021 में क्यूबा में आए उष्णकटिबंधीय तूफान का नाम क्या? उष्णकटिबंधीय तूफान का नाम क्या था? एल्सा नाम रखा गया था। सी होगा राइट आंसर। जो भी प्रश्न यहाँ पे आपको कराया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपको हो सके तो फ्रेंड्स इन सभी को नोट्स कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। भारतीय सेना ने भारतीय सिनेमा अभिनेत्री के नाम पर कश्मीर के गुलमर्ग में एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है। किसके नाम पर? तो सही आंसर होगा विद्या बालन। ठीक है, विद्या बालन, सी को टिक करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ग्रैंड इथोपियाई पुनर्जागरण बांध किस नदी पर स्थित है?
तो इसका संबंध हो जाता है नीली नील नदी पर, नीली नील नदी पर, ऑप्शन सी। ऑपरेशन उजाला किस जिले में शुरू किया गया? ऑपरेशन उजाला किस जिले में शुरू किया गया था? तो इसका संबंध हो जाता है मुजफ्फरपुर। आप लोगों ने कई लोग कई दिनों से डिमांड कर रहे थे कि बिहार के करंट अफेयर्स को भी शामिल कीजिए, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बिहार के भी हैं और हमेशा आगे भी इसमें शामिल करूँगा ताकि आपको आने वाले जो बीपीएससी एग्जाम्स हो उसमें आपका हेल्प करे, ठीक है। ऑपरेशन उजाला, अगर हम यहाँ पे बात करें ऑपरेशन उजाला ये क्या था, तो देखिए तत्कालिक जो कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट राजवाला वर्मा ने नगर के कुख्यात रेड लाइट एरिया में, यानी मुजफ्फरपुर के जो कुख्यात एरिया है रेड लाइट एरिया, वहाँ पे चतुर्भुज स्थान की वेश्या के जीवन और जीवन शैली में क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए इस ऑपरेशन को संचालित किया गया था, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन उजाला। नेक्स्ट वन, बिहार के किस जिले में एक मंदिर से लगभग 250 साल पुराने अष्टधातु की मूर्तियाँ चोरी कर ली गई है, जिसकी वर्तमान कीमत बताई जा रही है 1 करोड़ रुपये। तो बताइए कि किस जिले से? तो यहाँ पे भी सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर। अगला पॉइंट्स, हाल ही में चर्चा में रहा नेट्रैक्स क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा नेट्रैक्स क्या है? तो नेट्रैक्स का संबंध हम कह सकते हैं हाई स्पीड ट्रैक है एक, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके संबंध में मैंने कुछ छोटा सा पॉइंट यहाँ पे लिखा, आप इसको पढ़ करके भी समझ सकते हैं। नेट्रैक्स इंदौर में हाई स्पीड ट्रैक, एशिया के सबसे लंबे और ऑटोमोबाइल के लिए दुनिया में 5वें सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का नाम रखा गया नेट्रैक्स, ठीक है। निम्नलिखित में से किस समुद्र में यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 30 अन्य देशों के साथ एक सैन्य अभ्यास सी ब्रिज 2021 किया जा रहा है? सी ब्रिज 2021 किया जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा काला सागर। ध्यान दीजिएगा, काला सागर जो है इसको हम एक और नाम से जानते हैं यूक्रेन सागर, ठीक है, यूक्रेन सागर के नाम से भी जाना जाता है। और बात यहाँ पे यूक्रेन की गई है, तो यूक्रेन की राजधानी क्यों होता है ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी हैं सीईओ या अमिताभ कांत का नया विस्तारित कार्यकाल क्या है? तो सही आंसर जून 2022, जून 2022 तक, यानी 1 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाया गया था, तो इसको आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें कि उपाध्यक्ष कौन है, तो उपाध्यक्ष राजीव कुमार, ये याद रखेंगे। और नीति आयोग के अध्यक्ष तो पता ही है प्रधानमंत्री होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी तमिलनाडु में कुंडनकुलम संयंत्र के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी प्रदान कर रही है? तो यहाँ पे कह सकते हैं रोसाटॉम, ठीक है, रोसाटॉम ऑप्शन भी होगा, जो कि रूस की कंपनी है, तो इसको याद रखिएगा रोसाटॉम। चलिए अगला पॉइंट्स क्या है, निम्नलिखित में से किस देश को WHO द्वारा 2021 में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? WHO द्वारा 2021 में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया, तो अल साल्वाडोर के साथ साथ चीन को भी, यानी ए और बी यहाँ पे दोनों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अल साल्वाडोर से संबंधित 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। पहले तो इसकी राजधानी जो कि सैन अल्वाडोर होता है, साथ ही साथ एक जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि दुनिया का ऐसा पहला ये देश बन चुका है अल साल्वाडोर जो कि बिटकॉइन को आधिकारिक तौर पर मुद्रा जो कि माना है, ठीक है, अपनाया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। वर्ष 2021 में माल और सेवा कर यानी कि गुड्स एंड जो सर्विस टैक्स है GST की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई 2021 में? तो ये प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। आपको पता है कि 1 जुलाई 2017 को ये पारित हुआ था 101वां संविधान संशोधन के तहत। तो यहाँ पे कह सकते हैं चौथी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौथी। हाल ही में किसने परिजात का पौधा लगाकर वन महोत्सव 2021 की शुरुआत की? परिजात का पौधा लगाकर वन महोत्सव 2021 की शुरुआत की, तो यहाँ पे सही आंसर प्रकाश जावड़ेकर, सी विल बी राइट आंसर। मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, तो इसको याद रखिएगा। हाल ही में किसने मरुस्थलीकरण को कम करने और आजीविका प्रदान करने के लिए बोल्ड नाम का एक परियोजना शुरू की है? बोल्ड नाम की एक परियोजना स्टार्ट की गई है खादी और ग्रामोदय उद्योग के द्वारा, ऑप्शन ए। यहाँ पे BOLD जो होता है बोल्ड, इसका फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख रखा, आप इसको पढ़ सकते हैं, बॉम्बू ओसाइसिस ऑन लैंड्स इन ड्राउट, जिसको इसका फुल फॉर्म यहाँ पे बोल्ड, इसको याद रखना है। सूखे भूक्षेत्र पर बांस मरुद्यान परियोजना जो कि है इसका फुल फॉर्म, देश में अपनी तरह की पहली परियोजना जिसकी शुरुआत राजस्थान के उदयपुर जिले के निकल मांडवा गांव में शुरू की गई। तो इसको याद रखना है कि राजस्थान के द्वारा, यानी कि राजस्थान में इसको शुरू किया गया। चलिए निम्नलिखित में से कौन शतरंज के इतिहास में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं? बताइए, शतरंज के इतिहास में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बन चुके हैं? तो यहाँ पे हम करेक्ट आंसर टिक करेंगे किसे? ऑप्शन बी को, अभिमन्यु मिश्रा, ठीक है, अभिमन्यु मिश्रा। नेक्स्ट पॉइंट,
निम्नलिखित में से किस तकनीकी दिग्गज ने भारतीयों को अपना ऑनलाइन कारोबार शुरू करने के सक्षम बनाने हेतु शॉप्सी ऐप लॉन्च किया? तो शॉप्सी ऐप लॉन्च किया किसके द्वारा? फ्लिपकार्ट के द्वारा। डी विल बी राइट आंसर, फ्लिपकार्ट के द्वारा। सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट वन देखिए कि पाक स्ट्रेट को पार करने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन बनी है? पाक स्ट्रेट को पार करने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन बनी है? तो यहाँ पे कह सकते हैं श्यामला गोली, जबकि पहली थी बुल्ला चौधरी। तो राइट आंसर यहाँ पे हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका संबंध हो जाता है गोवा में, ठीक है। गोवा में आयोजित किया जाएगा 20 से लेकर के 28 नवंबर 2021 को। और गोवा से संबंधित एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ कि लोगों को मुफ्त पानी देने वाला पहला ऐसा राज्य बन चुका है गोवा, ठीक है। अच्छा, ऊपर में हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था, यहाँ पे मैं आपको छोटा सा पॉइंट और समझाता हूँ। देखिए ये है साजन प्रकाश हाल ही में चर्चा में थे क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक को क्वालिफाई करने वाली ये पहली जो कि तैराक बन चुके हैं, ठीक है, पहली तैराक भारतीय तैराक बन चुके हैं। इसको याद रखिएगा, साजन प्रकाश। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा किस राज्य में स्थित मौसम विज्ञान केंद्र को शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार के पटना में, ठीक है, पटना में स्थित है। सौभाग्य योजना हर घर बिजली पहुंचाना के तहत बिहार के किस जिले को बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री चुना गया? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए गया, ठीक है, गया ऑप्शन ए। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने 20 MCQ को कवर किया और उम्मीद करते हैं आपने 20 में से यहाँ पे 15+ क्वेश्चन सही किया होगा। तो इतना अगर सही किया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आपको और थोड़ा और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बस आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे साथ डिस्कस करते रहिए। चलिए बात कर लेते हैं इन सभी 20 क्वेश्चन का रिविजन्स फटाफट से, ताकि एक बार आपको अच्छे से याद हो जाए। हाल ही में खबरों में देखा गया रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में? राजस्थान। जुलाई 2021 में क्यूबा में आए उष्णकटिबंधीय तूफान का नाम क्या था? एल्सा। आगे देखिए नेक्स्ट वन है कि भारतीय सेना ने भारतीय अभिनेत्री का नाम पर जो कि कश्मीर के गुलमर्ग में एक फायरिंग रेंज का नाम रखा विद्या बालन। और ग्रैंड इथोपियाई पुनर्जागरण बांध नीली नदी पर बनाया गया। ऑपरेशन उजाला का संबंध बिहार के मुजफ्फरपुर से। और साथ ही साथ हाल ही में किस जिले में एक मंदिर से लगभग 250 साल पुराने अष्टधातु की मूर्तियाँ चोरी की गई है? तो इसका राइट आंसर भी मुजफ्फरपुर हो जाता है। आगे है नेस्ट्रॉक्स क्या है? नेट्रॉक्स जो कि कह सकते हैं हाई स्पीड ट्रैक है। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है सी ब्रिज 2021 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो काला सागर के एक और नाम क्या था? युक्सिन सागर, ठीक है। चलिए जो अमिताभ कांत हैं CEO हैं, इनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए विस्तारित किया गया था? जून 2022 तक के लिए विस्तारित किया गया। नेक्स्ट वन है कि तमिलनाडु में कुंडनकुलम संयंत्र के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी प्रदान कर रही है रोसाटॉम जो कि रूस की एक कंपनी है। WHO द्वारा 2021 में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। अल सल्वाडोर और चीन, अल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर, इसको याद रखिएगा। आगे देखिए GST की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 2021 में चौथी वर्षगांठ मनाई गई। परिजात का पौधा लगाकर वन महोत्सव 2021 की शुरुआत की गई प्रकाश जावड़ेकर। और साथ ही साथ बोल्ड नामक परियोजना शुरू किया गया खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा। सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बन चुके हैं? अभिमन्यु मिश्रा जो कि जस्ट 12 वर्ष के हैं। साथ ही साथ शॉप्सी ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये फ्लिपकार्ट के द्वारा लॉन्च किया गया शॉप्सी ऐप को, ठीक है। पहला मानव रहित गगनयान मिशन का प्रक्षेपण कब किए जाने की घोषणा की गई है? दिसंबर 2021 में। 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? गोवा में, इसको याद रखिएगा। मौसम विज्ञान केंद्र को शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा बिहार के जो पटना है वहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सौभाग्य योजना यानी हर घर बिजली पहुँचाने के तहत बिहार के किस जिला को बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री चुना गया? गया यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने रिविजन्स भी कर लिया, तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो भी 20 क्वेश्चंस थे अच्छे तरीके से याद हो चुके होंगे। अब यहाँ पे 10 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए मुगल कालीन सैन्य संगठन किस व्यवस्था पर आधारित था? मनसबदारी, जो कि अकबर ने इसको स्टार्ट किया था, ये भी याद रखिएगा। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन। मातृदेवी उमा का नाम किसने सिक्कों पर अंकित करा था?
कुषाण के, ठीक है, कुषाण के सिक्कों पर अंकित हुआ था करता था। कुषाण के समय में ही चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था कश्मीर के कुंडल वन में, और उसी वक्त बौद्ध धर्म जो कि 2 भागों में विभाजन हुआ, हीनयान और महायान, तो इनको याद रखना है। महावीर स्वामी का निर्वाण कौन सी जगह पर हुआ था? पावापुरी में, इसको याद रखेंगे। महादेव पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। महादेव पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में। मनुष्य में मरकरी की विषाक्तता से कौन सा रोग हो जाता है? मिनीमता रोग होता है, यानी कि पानी में अगर पारा मिला हुआ हो तो उससे अगर सेवन करने पर क्या होता है? मिनीमता रोग हो जाता है। और सबसे पहला मामला जापान में देखने को ये मिला था। मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले को ओंकेश्वर परियोजना से लाभ नहीं मिलता है? तो श्योपुर कह सकते हैं, श्योपुर। अक्सर पूछा था कि ओंकेश्वर परियोजना किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश में है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन है कि मध्य प्रदेश में कहाँ पर गरुड़ स्तंभ है? तो जिसको हम कहते हैं विदिशा, तो हेलियोडोरस स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, विदिशा में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में, इसको याद रखिएगा। मानव शरीर में पसलियों की जोड़े कितने होते हैं? 12 जोड़े होते हैं, जो कि टोटल 24 पसलियाँ होता है। साथ साथ अगर मांसपेशियों की संख्या पूछ ले तो 339, इसको भी याद रखिएगा। हड्डियों की संख्या 206 और शिशु में हड्डियों की संख्या 300 होता है, तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक है ना। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पत्ती कब लागू की गई थी? 1971। और 1971 से एक क्वेश्चन और याद रखना है, जैसे बांग्लादेश का सृजन भी 1971 को ही किया गया था। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? राजगृह में, राजगृह में। और जबकि गौतम बुद्ध या फिर भगवान बुद्ध कह सकते हैं, उन्होंने अपना प्रथम उपदेश उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया था। डियर पार्क के नाम से हम इसको जानते हैं, सारनाथ में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने आज रिविजन्स भी कर लिया, स्टैटिक जीके भी डिस्कस कर लिया। तो उम्मीद है कहीं ना कहीं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरह की रोज़ाना न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे, ठीक है। और इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया गया, आप वहाँ से जा करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।